everyone. We were discussing सैनिक स्कूल पेपर 2018 पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया, तो 13 क्वेश्चन वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो द रेस्ट 12 क्वेश्चंस टुडे वी विल डिस्कस. This we have discussed on your screen. 14th question is on your screen. Which of the following pairs is not correctly matched? कौन से पेयर्स जो हैं करेक्टली मैच नहीं है? नाना साहेब फ्रॉम कानपुर, नाना साहेब कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, कुंवर सिंह लखनऊ, बकत खान दिल्ली. So what would be the answer? A 1 and 3, B 3 only, C 4 only, D 2 and 3. Now this question from revolt of 1857. 1857 का जो विद्रोह है उसमें से ये क्वेश्चन जो है इन्होंने दिया है. नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बी, सी, ए बी सी तीनों ऑप्शन आ गए हैं मेरे पास. एक रह गया डी. देखिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं. जो नाना साहेब है इनको और किस नाम से जाना जाता है? दोंदू पंथ, पहली चीज. दूसरी, इन्होंने जो है ही वाज नाना साहेब वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट फ्रॉम कानपुर. यानी कि ये स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट हो जाती है. क्वेश्चन क्या पूछा? नॉट करेक्टली मैच्ड. तो ये फर्स्ट वाला तो हमारा एलिमिनेट हो गया है. नेक्स्ट आता है रानी लक्ष्मीबाई झांसी. नाना साहेब एक चीज और, ही वाज एन अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजी राव. तो रानी लक्ष्मीबाई ने जो लीड करा था फ्रॉम झांसी ओनली, शी वाज अ लीडर ऑफ रिवोल्ट फ्रॉम झांसी. सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट and she died in 1858. Next, third point, Kunwar Singh, Lucknow. Now कुंवर सिंह लखनऊ इज द रॉन्ग. ये है हमारा जो करेक्टली मैच नहीं हो रहा है. इन्होंने कहां से रिवोल्ट लड़ा था? कुंवर सिंह ने फ्रॉम बिहार. इनको जो है बिहार का जो है लाइन बोला जाता है, लाइन ऑफ बिहार, कुंवर सिंह. एंड ही वाज द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ रिवोल्ट इन बिहार. नेक्स्ट आता है बकत खान. ये इन्होंने दिल्ली से ही, और ही वाज अ वर्चुअल कमांडर ऑफ सिपाही फोर्सेस. सिपाही फोर्सेस के जो है ये कमांडर रहे थे आफ्टर द फॉल ऑफ दिल्ली. ही जॉइंड रेबल फोर्सेस इन लखनऊ एंड शाहजहांपुर. सो हमारा जो है एज पर दिस जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है इसका, दैट इज नॉट करेक्टली मैच. दे आस्क्ड थर्ड ओनली, बी ऑप्शन. Moving on to next, which one of the following is a leading producer of copper in the world? कॉपर का जो है लीडिंग प्रोड्यूसर जो है वो कौन सा है? बोलिविया, घाना, पेरू, जिम्बाब्वे. जी चैट बॉक्स में आंसर दीजिए. Okay, Zimbabwe, D option. Anyone else?
जिम्बाब्वे, incorrect answer. As per the options, they are asking leading producer of copper in the world 2018 का ये पेपर है, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा इन्फॉर्म देती हूँ पहले तो. Child is the world's leading copper producer. क्लियर. पहले सेकंड प्लेस पे अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो हमारा कौन सा आता है, दैट इज ऑप्शन सी, पेरू. सेकंड प्लेस पे पेरू की जो कैपिटल, दैट इज लीमा. बोलीविया, कैपिटल ऑफ एक्रा. और वन मोर थिंग, जो बोलीविया है वो गोल्ड प्रोड्यूसर है. नेक्स्ट हमारा आता है, oh sorry, Bolivia is a capital of Sucre, or that is cocoa. Third largest cultivator after Colombia and Peru. नेक्स्ट हमारा आता है घाना. घाना जो है कैपिटल ऑफ एक्रा और गोल्ड का जो है प्रोड्यूसर. जिम्बाब्वे, हरारे, जिम्बाब्वे की कैपिटल. जिम्बाब्वे जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, टोबैको का, इन अफ्रीका. अब एक और चीज, इनके डिक्लाइन आने के बाद, इस चीज में टोबैको के कल्टीवेशन में डिक्लाइन आने के बाद भी स्टिल जो है टोबैको जो है इनका प्रिंसिपल कैश क्रॉप है फॉर जिम्बाब्वे. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता दिया. नेक्स्ट आता है अमूल स्टैंड्स फॉर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, आनंद मजदूर यूनियन लिमिटेड, अहमदाबाद मिल्क यूनियन लिमिटेड. हाँ जी, 16th क्वेश्चन का आंसर दीजिए. डी ए भरत लेटर ऑन 14th क्वेश्चन. डी ए जो बच्चे ए बोल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. ये जो है अमूल की डेफिनेशन एब्रिविएशन जो है एक और पेपर में जो है पूछी गई थी. How many permanent members are there in UN Security Council? 3, 4, 5 or 6 permanent members in United Nations Security Council. चैट बॉक्स में फटाफट ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके नाम लिखो जरा. आंसर इज ऑप्शन सी 5, बता दिया है मैंने. ठीक है, नाउ आंसर मी 5 permanent members of United Nations Security Council. टोटल जो है 15 मेंबर्स हैं. 5 हमारे परमानेंट, 5 जो है परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं.
अभिजीत यूएसए, चाइना, यूएसए, ओके। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं दैट आर चाइना, France, then another is Russia, UK and US. These are the 5 permanent members of United Nations Security Council. 10 जो हैं आपके non permanent members हैं. Which one of the following is not a factor of soil formation? Topography, soil texture, climate, time. Answer is D. Anyone else apart from Pancham B? A. Okay. The correct answer is soil texture. Soil texture जो है आपका, that is not a factor which is responsible for soil formation. So what are the factors that are responsible? Parent material, जिसे हम कहते हैं minerals and nutrients. Next आपका आता है that is time, climate, relief and organisms are the factors which are responsible for the soil formation. Topography is also included in that. 5 factors that are generally responsible. Now, next question. Viceroy dash partition Bengal in 1905. अभी Viceroy वाला चैप्टर भी आप लोगों को करवाया था मैंने. So, किन्होंने जो है बंगाल का जो है पार्टीशन कराया था इन 1905 में. दैट वाइसरॉय रिस्पांसिबल फॉर दिस कर्जन, मिंटो, इरविन, माउंटबेटन. हाँ जी फटाफट. बी. Anyone else? A. Different answers are coming for this. Yes, Kunal Chauhan, your answer is correct. Lord Curzon जो थे, he was responsible. He played the policy of divide and rule. In 1905 हिंदू और मुसलमान जो है इन दोनों को जो है अलग अलग करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है खेली थी. लॉर्ड कर्जन का जो है टाइम पीरियड एज ए वाइसरॉय दैट वाज 1899 से लेके 1905. लॉर्ड मिंटो जो हमारे देश में रहे हैं वाइसरॉय 1807 से लेके 1813 तक. लॉर्ड मिंटो 1 और लॉर्ड मिंटो 2 दोबारा इनका टाइम पीरियड 1905 से लेके 1910 का था. ये इनका एज ए गवर्नर जनरल था एंड दिस वाज एज ए वाइसरॉय. नेक्स्ट हमारे आते हैं लॉर्ड इरविन. यस, लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड 1926 से लेके 1931.
he was the viceroy, and Mountbatten जो थे 1947 से लेके 48 लास्ट जो है हमारे जो है वॉइस रॉय, ही sworn in on 24th March 1947 को जो है इन्होंने एज ए वॉइस रॉय जो है ये बने थे, और इन्होंने माउंटबेटन प्लान जो है अनाउंस करा था, दैट वाज ऑन 2 जून 1947। प्लीज भाई ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो इनको पढ़ लिया करो। नेक्स्ट आता है द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन व सैयद ब्रदर्स, अली ब्रदर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। The leaders of the Khilafat movement. Correct. Panchambeer. Your answer is correct. That is Ali brothers. नाम बता सकते हो कि कौन से थे दो अली ब्रदर्स? शौकत एंड मोहम्मद अली। शौकत एंड मोहम्मद अली जो हैं ये दो जो ब्रदर्स थे, इन्होंने फोर्सेस दे ज्वाइन फोर्सेस बाय विद महात्मा गांधी जी। इन्होंने महात्मा गांधी के साथ जो है ज्वाइन करी थी। महात्मा गांधी जी उस टाइम पे अलोंग विद खिलाफत मूवमेंट देयर वाज वन मोर मूवमेंट दैट वाज गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन जो है मूवमेंट फॉर इंडियन फ्रीडम। खिलाफत मूवमेंट जो थी आपकी दैट वाज 1919 से लेके 1924। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा जो है फंडामेंटल राइट नहीं है टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया? अगेन यू कैन सी फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम। करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि इसको लीगल राइट जो है बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 300 सब सेक्शन ए। क्लियर, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से कन्वर्ट करके लीगल राइट, और इसको कौन सी अमेंडमेंट के तहत करा था? दैट वाज अंडर 44th अमेंडमेंट 1978। राइट टू इक्वलिटी दैट कम्स अंडर योर आर्टिकल 14 से 18। राइट टू एजुकेशन ये आर्टिकल जो है आपका 21 सब सेक्शन ए में आता है, जहां पर 6 से 14 साल के बच्चों को जो है एजुकेशन जो है अनिवार्य है, कि राइट है उनको एजुकेशन का 6 to 14 years ऑफ एजुकेशन। राइट टू फ्रीडम जो है आपका आता है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में, और आर्टिकल 19 ही है जहां पर जो है 6 फ्रीडम्स जो है इंडियन सिटीजन्स को जो है ग्रांट करी गई हैं। टू complain about the problem of hygiene and sanitation, a person living in a big city should go to। हाइजीन से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो इस चीज की कंप्लेन जो है एक पर्सन एक बिग सिटी में रह रहा है तो वो कहाँ पर जाएगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कमेटी, नगर पंचायत, जिला परिषद।
The correct answer is that is option A, municipal corporation. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. A person living in a big city should go to. क्लियर? जो है वो जिसे हम बोलते हैं पालिका. यस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. जितनी भी पब्लिक कंप्लेंट्स होती हैं किस रिलेटेड टू एनी इशू, जो इन्होंने इश्यूज बताए हैं, तो वो जो है इसके अंडर जो है जाएंगी. नेक्स्ट आपका आता है म्युनिसिपल कमेटी. ये जो है आपकी म्युनिसिपल कमेटी जो है ये फॉर्म होती है बिटवीन, जहां पर की पॉपुलेशन जो है 25,000 से लेके 10 लाख. और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वहां पर बनती है जहां पर आपकी जो है 10 लाख के 10 लाख तक के उससे ऊपर के लोग होते हैं, वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अबव हो. म्युनिसिपल कमेटी दैट कम्स अंडर योर 25,000 से लेके 10 लाख के लोगों के बीच में. अब नगर पंचायत, ये मैं डिफरेंस बता रही हूँ कि इन चीजों में डिफरेंस क्या क्या है. नगर पंचायत आपकी फॉर्म होती है town with the population between 11,000 से 25,000 लोग. क्लियर? और जिला परिषद, जिला परिषद आपका पंचायती राज में भी करवाया था मैंने अच्छे से. डिस्ट्रिक्ट जहां पर की कलेक्टर जो है हेड होता है. और ये कलेक्टर कौन होता है? जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है क्लियर करके आते हैं. Next question. The Supreme Court was established on 26 January 1950. Now again, a question from a judiciary system in India. आप लोगों को कराया था इंडियन पॉलिटी में. Now question. RMS में भी पूछा गया था, बट वो अलग हाई कोर्ट से क्वेश्चन था वहां पर. 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 15 अगस्त 1950. Answer is 26 January 1950. Supreme Court that was established on 26 January 19. 15 अगस्त हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में. फाइनल जो ड्राफ्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, that was adopted on 26 November 1949. प्रेम्बल में, जो अब आपको प्रेम्बल का मैंने दिखाया था फर्स्ट पेज, उसमें बताया था, डेट भी वो लिखी हुई थी प्रेम्बल के ऊपर कि when we have adopted this Indian Constitution on 26 November 1949. नेक्स्ट आता है आपका which one of the following refers to the tomb of a Sufi saint. जो सूफी संत होते हैं उनके टॉम को क्या कहा जाता है? ईदगाह, खनका, दरगाह, नन ऑफ दिस. हाँ जी बताइए जरा. Okay. B, none of these. A B D आ गया, C रह गया. कोई C भी लिख दो. ठीक ठीक है.
The correct answer for this is, चलिए एक एक करके करते हैं। देखिए, ईदगाह होता है ईद के दिन जहां पर नमाज पढ़ी जाती है। क्लियर? जहां पर ईद के दिन नमाज को पढ़ा जाता है, दैट प्लेस इज नोन एज ईदगाह। नेक्स्ट आता है खनका। ये जो है एक तरह से एक बिल्डिंग जो है डिजाइन करी जाती है स्पेसिफिकली जहां पर कि सूफी ब्रदरहुड जो है गैदर हो, सारे जितने भी लोग हैं जो वो इकट्ठे होके जो है वहां पर जो है अपने सॉन्ग्स जो है, जो भी इनके कवाली होती है वो गाते, दैट इज कॉल्ड योर खनका। नेक्स्ट आता है एक चीज और होती है सूफी लॉज। वो भी कई बार आ सकता है, तो इसलिए मैंने डाला है ये चीज। सूफी लॉज होता है आपका इट इज अ रेस्ट हाउस फॉर ट्रेवलर्स। जो भी ट्रेवल करके जो आते हैं और वहां पर लोग जो है बैठते हैं, डिस्कस करते हैं स्पिरिचुअल मैटर्स को, दैट इज कॉल्ड योर सूफी लॉज। दरगाह इज द टर्म ऑफ सूफी सेंट। ये देखिए, ये दरगाह, दिस इज कॉल्ड दरगाह, और इसे जो है टॉम बोला जाता है एक सूफी सेंट का। नेक्स्ट आता है अभिजीत। तो अभिजीत चैट बॉक्स में लिख दो बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी? ट्रांसपोर्ट, फार्मिंग, obtaining sugar from sugarcane, beekeeping. ये पहले भी जो है आरएमएस में भी जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज क्वेश्चन जो है पूछा गया था। नाउ अगेन सेम, सैनिक स्कूल ने भी सेकेंडरी एक्टिविटी पूछ ली, इसमें से कौन सी है? ठीक है बेटा, अभिजीत सी। और मुझे पता था कि आपको तो पता होना ही चाहिए इसका आंसर, दैट इज दरगाह। Transport, Kunal is saying transport. Okay, anyone else? Bharat is saying all four options are the answer. A B C D, very good. But बेटा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहां पर कि वो ई ऑप्शन नहीं बना रखा, ऑल ऑफ द अबव। नो वन। ये जो चार्ट जो है प्रोवाइड करे जाते हैं ना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पीडीएफ में, वो इसलिए ही कि सो दैट कि यू कैन रिमेम्बर दिस, आप लर्न कर लीजिए क्वेश्चंस। ये नॉर्मल क्वेश्चन आंसर की पीपीटीज भी मैं बना के दे सकती हूँ। वो इतनी मेहनत जो करी जाती है ना, वो इसलिए ही करी जाती कि सो दैट यू कैन लर्न। The answer is, that is C, obtaining sugar from sugar cane. This is your secondary activity, beekeeping, that is मधुमक्खी पालन। एक बच्चे ने 14th क्वेश्चन पूछा था, होल्ड ऑन। यहाँ पर जो है आपका जो है 25 क्वेश्चंस जो है डन होते हैं सैनिक स्कूल 2018 के पेपर के। एंड आई होप ऑल द एक्सप्लेनेशंस आर क्लियर टू यू ऑल। और काइंडली रिवाइज दिस क्वेश्चंस, काइंडली मेक नोट्स। कितनी ज्यादा रेपिटेशन हो रही है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ कि अगर उन्होंने कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया तो ऑप्शन। फोर्टीन, हाँ जी, ये लीजिए भरत,
14th क्वेश्चन कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू रिवोल्ट ऑफ 1857. टाइम डन हो गया है। रिकॉर्डिंग जो है लेट शुरू करी थी मैंने सैंपल पेपर की। आई हैव अनदर क्लास। ओके, थैंक। अच्छा अभिजीत, बाय बाय जी, बाय। ओके, वेल प्लीज अभी पीडीएफ सेंड कर देती हूँ इसकी। फिर लास्ट टाइम 13 तक करे थे तो 14 से 25 क्वेश्चंस कर लेना। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।